अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स के लॉज ऑफ लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के टू नंबर्स को हम किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके हम लॉज देखेंगे कि वो कौन से दो लॉज हैं जिन लॉज को फॉलो करके हम होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास टॉपिक है 2.3.1 है। और अगर हम इस टॉपिक में देखें तो पहला प्रीवियसली हमने जो वीडियो देखी थी उसमें हमने कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ देखा था कि दो नंबर्स को हम ऐड और मल्टीप्लाई किस तरह, दो नंबर्स को जब हमने ऐड करना हो तो उसमें हमने किन किन कानून को यानी कि किन किन लॉज को फॉलो करना है। तो लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये है कि पहले हमने लॉज ऑफ एडिशन देखा था, उसमें कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ था। और कम्यूटेटिव लॉ में जो दो होल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनका ऑर्डर चेंज करने से उनका आंसर चेंज नहीं होता, तो वो लॉज ऑफ एडिशन था कि। और कम्यूटेटिव लॉ में भी सेम ऐसे ही है कि यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे दो नंबर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 कि अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर चेंज नहीं होता। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी हैव स्टडी द लॉज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स now we discuss the laws of multiplication which are given as follow। फिर हम अब laws of multiplication देखेंगे। पहले हमने laws of addition देखा था, अब हम multiplication देखेंगे। अब यहाँ पे laws of चूँकि multiplication है तो commutative law हम with respect to multiplication पढ़ेंगे। पहले हमने commutative law with respect to addition पढ़ा था कि वो कुछ इस तरह का था कि हमारे पास था कि हमारे पास वो ये था कि हमारे पास था कि a मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे था कि a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, कि a में b प्लस करें या b में a प्लस करें आंसर सेम होता है, कि आंसर चेंज नहीं होता। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करके लिख लेती हूँ यहाँ पे कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था कि a प्लस b के कोई भी दो होल नंबर्स अगर आप ऐड करो और उनका ऑर्डर चेंज कर लो तो आंसर चेंज नहीं होता, यानी कि a पहले लिख लो b बाद में लिख लो या b पहले लिख लो a बाद में लिख लो तो आंसर चेंज नहीं होता, आंसर सेम होता है। अब कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में उन्होंने यही हमें कहा हुआ है कि अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है हम उसी सेम नंबर को कितनी दफ़ा ऐड कर रहे हैं। यानी कि इधर अगर लिखा हुआ है ना कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो इसका मतलब है कि हम 2 को 3 दफ़ा ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम 2 को 3 दफ़ा ऐड कर रहे हैं। अगर आप 2 को 3 दफ़ा ऐड करोगे तो क्या आंसर आता है 8। अगर आप आप 2 को 3 दफ़ा ऐड करोगे तो क्या आंसर आता है 6। तो ये आंसर आता है आपके पास 2 + 2 4 + 2 6, तो ये आपके पास 6 आता है। और अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 2 3 = 6, तो आंसर सेम होता। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि सेम नंबर को आप कितनी दफ़ा यानी कि उतनी दफ़ा ऐड कर रहे हो। तो अब क्वेश्चन में ये आता है कि जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमने फिर मल्टीप्लिकेशन क्यों इंट्रोड्यूस ये करवाई कि अगर मैं आपको कहती हूँ कि 2 को आप मल्टीप्लाई करो यानी कि 2 को आप ऐड करो 100 टाइम्स, कि इसका मतलब है कि 2 को हम 100 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आप 2 को क्या 100 टाइम्स लिखोगे, मैं आपको कहती 2 को 100 तो आप यहाँ पे लिखते जाओगे तो आपके लिए एडिशन मुश्किल हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 का मतलब ये है कि आपने सिंपल 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया तो वो आपका आंसर आ जाएगा 200। ओके, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब है। अब कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे क्या कहता कि जब आपने किसी भी 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी एनी 2 होल नंबर्स हैं, तो लेकिन जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे बेशक आप उसका ऑर्डर 2 पहले लिख लो या 3 पहले लिख लो, यहाँ पे या 2 पहले लिख लो या 3 पहले लिख लो, आंसर विल रिमेन सेम, आंसर आपका चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आप एग्जांपल देखो कि 2 बलून्स हैं आपके पास, यहाँ पे 3 बलून्स हैं। 3 बलून्स में जब आपने 2 बलून्स पे जब आपने 3 बलून्स ऐड किए तो आपका क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे आपका क्या आंसर है कि 2 को 3 से जब आपने मल्टीप्लाई तो आपके 6 बलून्स बन गए, यानी कि जब आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई 2 में 3 बलून्स मल्टीप्लाई किए तो आपके पास 6 बलून्स आ गए। इसी तरह जब आपने 3 बलून्स को
2 टाइम, यानी कि 2 टाइम ऐड किए, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6 बलून्स आ गए। ऑर्डर चेंज और चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता। इन शॉर्ट कम्यूटेटिव लॉ ऐसा लॉ है कि आप 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लो या 3 को पहले मल्टीप्लाई करो, आंसर चेंज आपका नहीं होगा। हैज़ द रिजल्ट सेम फॉर चेंजिंग द ऑर्डर, सो ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई फॉर ऑल ए बी डी बिलोंग टू डब्ल्यू के को उन्होंने यहाँ पे इसका मतलब ये जनरल फार्मूला है कम्यूटेटिव लॉ का, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन या एडिशन का जनरल फार्मूला, ये जनरल फार्मूला होता है कि इस फार्मूले के तहत अगर आप इस फार्मूले में कोई भी वैल्यूज़ रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हमने प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखे तो उसमें मैंने इसी फार्मूला को एडिशन में यूज़ करके तो हमने मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड की थी। तो इसी फार्मूलाज को, यही कम्यूटेटिव लॉ का मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यूज़ करके हम आगे अपना उनकी इनकी जो मिसिंग वैल्यूज़ होंगी अपनी एक्सरसाइज फर्दर सॉल्व करेंगे। तो आगे हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ के। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? अच्छा, एसोसिएटिव लॉ में ये होता है कि हमने एडिशन में देखा था कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि कंसीडर एनी 3 होल नंबर्स, कि एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ 2 नंबर्स की एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, एसोसिएटिव लॉ 3 नंबर्स की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। कि जब आपने ऐड करना तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जब आपने मल्टीप्लाई करना तो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब यहाँ पे देखो कंसीडर एनी 3 होल नंबर्स है 2, 3, 5। नाउ अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ वी हैव टू चेक दैट, हमें चेक करने के 2 नंबर्स को हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, पहले हमने 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है, उसके बाद क्या है उसमें फिर हमने उसको तीसरे नंबर से बाद में मल्टीप्लाई कर लिया, या पहले आप आखिर में 2 नंबर मल्टीप्लाई कर लो फिर उसमें तीसरा नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, आंसर विल रिमेन सेम, आंसर रिमेन सेम ही होगा, आंसर विल नॉट चेंज, आंसर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे है कि अगर आप ये देखो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो जब आपने 2 में 3 को मल्टीप्लाई किया तो आपका 6। ओके, और उसके बाद यहाँ पे 5 को 3 में पहले मल्टीप्लाई किया तो 15, अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, और यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 30 आंसर, यानी कि आंसर चेंज नहीं होगा। आप यहाँ पे पहले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो फिर बाद में तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, या पहले यहाँ पे 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो फिर तीसरे नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, एक चीज़ आपने ख्याल रखना कि एसोसिएटिव लॉ में पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना आपने हमेशा, जिन 2 नंबर्स के गिर्द ब्रैकेट होगी आपने उन्हीं 2 नंबर्स को पहले सॉल्व करना, उसके बाद थर्ड वन को आपने सॉल्व करना। तो यहाँ पे उन्होंने ये जनरल फार्मूला एसोसिएटिव लॉ का दिया है, अगर आपको ये जनरल फार्मूला आप याद कर लोगे तो उसके बाद आपको हर क्वेश्चन जो आपके आने वाले एक्सरसाइज के होंगे वो आपको सॉल्व करने के लिए आसान होंगे। वी कैन आल्सो डिफाइन इट एज बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द ब्रैकेट, हम ब्रैकेट की पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बिलफर्ज आप कहते हो कि यानी कि ये ऐसा नहीं, हम कोई भी ब्रैकेट आपके पास जनरल है, आप यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो हम ब्रैकेट पहले फर्स्ट 2 के ऊपर डाल देते या लास्ट 2 के ऊपर डाल देते। एक हमारे पास ये ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन भी है हमारे पास, हम लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ए मल्टीप्लाई, आपके जेहन में क्वेश्चन आता है कि अच्छा यहाँ पे फर्स्ट 2 में डालते हैं, हम इन पे तो डाल सकते हैं, आप डाल सकते हो, बेशक आप डाल सकते हो। आप इन 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से और उसके बाद यहाँ से इन 2 पहलों को मल्टीप्लाई कर लो, करने 2 पहले मल्टीप्लाई हैं फिर थर्ड वन को करना। ओके, जो आंसर आएगा उसके बाद इसको उससे मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे उन्होंने कहा हम पोजीशंस ब्रैकेट के चेंज कर सकते हैं वाइल मल्टीप्लाइंग 3 नंबर, द रिजल्ट विल रिमेन अनचेंज, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अच्छा, कि यहाँ पे उन्होंने कमेंट दिया हुआ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन डज नॉट होल्ड। ओके, उन्होंने यहाँ पे आपको कहा है कि जब हम 2 नंबर्स को आपस में डिवाइड करने लगे हैं तो फिर एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा, यानी कि आपका आंसर डिवीजन में ये मल्टीप्लिकेशन यानी कि जब आप 2 नंबर्स को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर नहीं सेम आएगा, आपका होल्ड नहीं करेगा। यहाँ पे बिलफर्ज आपके पास है, आप लिखते हो कि 15 डिवाइडेड बाय 3। ओके, और उसके बाद आप कहते हैं कि डिवाइडेड बाय 5 इस तरह करते हो, और यहाँ पे आप कहते हो कि 15
डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपका आंसर सेम नहीं होगा। जब आप 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका पॉइंट्स में आंसर आएगा, 15 में डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा, और जब आप 15 को 3 से डिवाइड करोगे 3 से, तो पहले आपका 5 में आएगा, उसके बाद 4 में, तो ये आंसर आपका टैली नहीं करेगा, आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ में अगर 15 डिवाइडेड बाय 3 है या 3 डिवाइडेड बाय 15 है तो आपका आंसर सेम नहीं होगा। आपका एक आंसर आपका पॉइंट्स में आएगा, दूसरा आंसर आपका होल नंबर में आएगा। तो उसका मतलब ये है कि आपका आंसर सेम नहीं होगा, आपका आंसर टैली नहीं करेगा। इसमें वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि डिवीजन के हिसाब से आपका कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। इस पॉइंट को आपने लाजमी अपने पॉइंट में लिख लेना है कि वहाँ पे एडिशन में, जब हमने एडिशन के क्वेश्चंस किए थे उसमें जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, और यहाँ पे हमारा एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ डिवीजन में होल्ड नहीं करता है। इसका मतलब कि हमारा कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ दोनों लॉज हमारे सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही होल्ड करते हैं, जबकि उसमें मल्टीप्लिकेशन में सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में दोनों लॉज हमारे होल्ड नहीं करते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स, कि हम मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स कर रहे हैं। ओके, कि यहाँ पे हमारा टॉपिक है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि आपको दो नंबर्स होल नंबर्स को इकट्ठे मल्टीप्लाई भी करना है और या उनको ऐड भी करना है, तो फिर आप क्या करोगे? तो उस प्रोसेस के लिए कि आपको इकट्ठे 3 नंबर्स आ गए हैं, होल नंबर्स आ गए हैं, मैं आपको कहती हूँ कि इन 3 नंबर्स को पहले ऐड करो फिर मल्टीप्लाई करो, तो उसके लिए कोई तो लॉ होगा। तो उस लॉ को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इकट्ठी करनी पड़ जाए, एक साथ करनी पड़ जाए। आप देखो कि प्रीवियस वीडियोस में हमें एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ में हमें सिर्फ या एडिशन करनी पड़ी या मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ी। अगर आप देखो कि कम्यूटेटिव लॉ जो है, यहाँ पे मैं अगर लिखती हूँ कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो या विद रिस्पेक्ट टू टोटल एडिशन है, इसमें कहीं पे इकट्ठा नहीं आ रहा, या मल्टीप्लाई आ रहा है तो या ऐड आ रहा, इकट्ठे दोनों एक साथ नहीं आ रहे कम्यूटेटिव लॉ में। ये कम्यूटेटिव लॉ है। यहाँ पे अगर आप एसोसिएटिव लॉ देख लो तो यहाँ पे ये देखो हमें ऐड एडिशन, ठीक हो गया, हमें एडिशन करनी पड़ रही है, तो यहाँ पे हमें एडिशन करनी पड़ रही है, यहाँ पे 2 नंबर्स की एडिशन है, 2 नंबर्स की, तो या इसको थोड़ा सा रेज करके मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉर्म में लिख लेती हूँ कि आप देखो कि यहाँ पे 2 नंबर्स को हम क्या कर रहे हैं एसोसिएटिव लॉ में, या तो टोटल देखो ऐड है, कहीं पे भी कोई मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर्स के दरमियान नहीं आ रही, तीनों नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे या तीनों नंबर्स एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, एसोसिएटिव लॉ में भी और उसमें भी या तीनों नंबर्स एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि पहले प्लस हो रहा है माइनस हो रहा हो। तो यहाँ पे अगर हमें इकट्ठे 2-3 कोई से 3 होल नंबर्स हैं उनको ऐड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है, तो तब हमारे पास कौन सा लॉ है? तब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जिसमें हमें ये होता है कि कोई से 3 नंबर्स हमें दिए होंगे, उनको हम एक साथ अगर ऐड और दोनों मल्टीप्लाई करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? कंसिडर द होल नंबर्स 2, 3 एंड 4, वी मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा कि वी मल्टीप्लाई वन होल नंबर बाय द सम ऑफ अदर्स टू एज शोन एंड बिलो, कि यहाँ पे हमें एक फार्मूला दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि सिंपल ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर आपको 2 नंबर्स को ऐड और मल्टीप्लाई करना पड़ा है तो आप क्या करोगे? आप ऐसा करोगे कि यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाती कि आप क्या करोगे। हम करना मल्टीप्लाई फर्स्ट 2 बाय 3, कि पहले आप 2 को 3 से एंड देन 2 बाय 4 एंड पुट एडिशन साइन बिटवीन द 2 प्रोडक्ट्स। ओके, अच्छा, उन्होंने सिंपल आपसे बात कर दी है कि अगर आपको यहाँ पे 2 नंबर्स को ऐड और मल्टीप्लाई करना पड़ा तो आप किस तरह करोगे? आप क्या करोगे? आप पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे,
यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा इस तरह कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, यानी कि बारी बारी करोगे, पहले आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस साइन लिखोगे और उसके बाद 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो उसके बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया आपका 6, और उसके बाद 2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आंसर आ गया 2 4 ज़ा 8। तो जब आपने 6 में 8 प्लस किया तो आपका क्या आंसर आ गया 8 9 10 11 12 13 14, तो आपका आंसर आ गया 14। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में उन्होंने आपको यहाँ पे करके भी बता दिया है कि आप क्या करोगे। यहाँ पे मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख देती हूँ कि इन्होंने यहाँ पे तो तोड़ के लिखा, लेकिन हम यहाँ पे लिख सकते कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 के अगर आप इस तरह खोल के लिखोगे तो दोनों का आंसर सेम होगा। आप 3 को 4 में प्लस करो 7 आता। ओके, जब इसमें 7 आता तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14 आता, या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 और आंसर आ गया 14। तो दोनों का आंसर सेम आ गया कि दोनों साइड सेम आ गए। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को किस तरह सॉल्व करोगे कि पहले आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इसका यहाँ पे मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यहाँ पे मैं जनरल फार्मूला लिख देती हूँ कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे करके कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जनरल फार्मूला ये है कि ए प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। तो आप कैसे करोगे ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये आपका जनरल फार्मूला है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जनरल फार्मूला ये है कि आप ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करोगे प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई करोगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका ऐसा लॉ है जिसमें आप 3 होल नंबर्स को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के रिस्पेक्ट से कैसे डील कर सकते हो। ओके, अच्छा यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है। अब हम पेज नंबर 17 पे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें यहाँ पे अगर देखें तो सब्ट्रैक्शन इन अकॉर्डिंग टू दैट कि उन्होंने अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम देखो कि उन्होंने लिखा हुआ है हमें कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में होल्ड करता है, जबकि एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ दोनों सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपका ये फार्मूला इसमें भी आ सकता है। विल चेंज द कलर ऑफ माई पेंसिल। अच्छा यहाँ पे आप देखो कि ये आपका विद रिस्पेक्ट टू आपका सब्ट्रैक्शन में भी हो सकता है कि आप इसको सब्ट्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो आप किस तरह लिखोगे ये आई विल रेज आउट the example which I have solved it, okay, and I will write the formula। अगर आपको ये फार्मूलाज आ जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब। इसमें आप देखें कि ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, तो ये क्या होगा आपका ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये आपका विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया, यहाँ पे आपका ऐड हो रहा। यहाँ पे अब आप देखें कि मैं विद रिस्पेक्ट टू ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी, तो ये माइनस के हिसाब से ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी, तो यहाँ पे माइनस आ गया। आपका एसोसिएटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों में होल्ड करता है। ये इसका जनरल फार्मूला, दीज आर ये इनके जनरल फार्मूलाज हैं कि इन फार्मूलाज को यूज़ करके हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे आपके पास है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे हमारे पास एडिशन आइडेंटिटी होती है, एडिशन हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि जिसमें हमने अच्छा आपने एडिशन आइडेंटिटी देखी थी ना कि वो हमारे पास ज़ीरो होती है कि जब हम ज़ीरो को 1 में ऐड करते हैं 1 रहता है, कोई 1 की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, 1 2 नहीं बनता, 3 नहीं बनता। तो 2 को आप 0 में ऐड करो 2 ही रहता। तो 0 हमारे पास क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी। 0 हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी
इसको कहते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसको जब आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करो और वो नंबर चेंज ना हो, तो फिर वो जो ज़ीरो जिस नंबर को आप ऐड कर रहे होते हो वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये तो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होगी, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एडिटिव आइडेंटिटी की। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है कि जब हम किसी भी नंबर को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर चेंज ना हो। जैसे 1 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाता। 1 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा, 8 के साथ मल्टीप्लाई करो 8 आ जाएगा, 11 एनी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो वही नंबर दोबारा आपके पास आ जाएगा। तो इन दिस केस कि जहाँ पे आपके पास, तो इसमें फिर 1 क्या है आपके पास, 1 आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी 1 है, एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें जिसको आप जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो वो नंबर वैसा ही रहता है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, look at the following examples देखें। from the above it can be seen that the product of any whole numbers with 1 is always the whole number itself, hence 1 is known as a multiplicative identity। उन्होंने कहा है कि ऐसा नंबर है कि जब भी आप किसी भी होल नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आपके पास आ जाएगा। इसको मैं इस तरह करके लिख लेती हूँ कि ये देखिए 1 को आप 11 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ गया। सेम नंबर होल नंबर्स आपके पास मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, जब आप 1 से कर रहे हो और फिर क्या होगा कि 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 1 आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। ये आपने 2 प्रॉपर्टीज़ लाजमी याद रखनी है कि एडिटिव आइडेंटिटी आपकी 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है कि जिसको जिस भी नंबर में ऐड करो वही नंबर दोबारा आ जाता है। 1 को 0 में ऐड करो 1 आ जाएगा, 2 को 0 में ऐड करो 2 आ जाएगा, तो फिर 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि एक ऐसा नंबर है जिसको आप जब होल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो वापस होल नंबर्स आ जाते हैं। तो 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।